धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने घोषित किए जाने के बाद से भाजपा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। धनबाद सीट ढुल्लू महतो के स्थान पर दूसरे प्रत्याशी की मांग लगातार उठ रही है और ताजा मामला धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भंडारी और राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र के माध्यम से प्रत्याशी बदलने की मांग की गई। इसकी सूचना पर बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को लगी तो फोन के माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल को धमकी दी गई और ढुल्लू महतो के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद कृष्ण अग्रवाल के समर्थन में जमदेशपुर पूर्व के विधायक सरयू रॉय धनबाद पहुंचे हैं और बागमारा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरयू रॉय ने कहा कि इस धमकी भरा ऑडियो पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है और इसके साथ ही कहा अगर यहाँ की जनता की मांग होगी तो धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बागमारा विधायक के 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। इसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नौ घोषित प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो कल मुझे ऑडियो मुझे कल मिला कृष्णा अग्रवाल से बात करते हुए। फिर से भी खबर मिली कि मेरे वालों ने कहा है कि सारा काम कृष्णा अग्रवाल मेरे कहने पर कर रहे हैं। तो मुझे उचित लगा कि मैं धनबाद आकर कृष्णा जी को आश्वस्त करूं कि कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले भी प्रिंस खाल के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धन्यवाद आपको क्या लगता है पार्टी के निर्णय पर जिसमें मैं नहीं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए, पूछनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जिसको उन्होंने दिया और उन्होंने टिकट लिया। उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका आचरण है आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से वह आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे। जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड दिया ईडी सीबीआई से कारण उसी तरह से ऐसे लोगों को ऐसे समूहों के जो कारनामे बागमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है जहाँ बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल के डीओ लेने वाला कोई भी आदमी पैरा नहीं उठा सकता है। तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए आगे प्रयास करूंगा और मैं ईडी से भी चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि बागमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च न हो वह देखना भी आपका काम है। इस चुनाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चुनाव के बाद भी होगी। जो मुझे निमंत्रण देगा निमंत्रण पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाऊंगा, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लगातार चर्चाओं का बाजार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते इस बात निर्दलीय प्रत्याशी का एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक है उस दल का हूँ, लड़ना होगा उस दल से लड़ेंगे। मगर मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ। उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता है कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। फिर ये बात उठी कि नीतीश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगेंगे और वो मुझे दिलवा देंगे धनबाद का। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खंडन किया कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुकाना बाकी है। इसलिए मेरे मन में कोई उतावलापन नहीं है। मगर यदि धनबाद की परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसी तरह से लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यही मैं आज आपके बीच में कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। मगर लड़ेंगे चुनाव। अब मैंने जो उसमें से कहा
आप उसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि बिल्ली के गले में घंटी आप बांधेंगे? तो मैं तो आज भी बांध ही रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं आप लोग के मैदान में उतर कर मैदान में उतर कर ही बांधने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर चुनाव लड़ना ही मेरे प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विधानसभा लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी मैं दामोदर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2004 से प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास का परिणाम हुआ है और दामोदर आज साफ है। तो दामोदर पुकारते हैं तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है। उनके आदेश का पालन नहीं होगा। जो वातावरण बना है उसको हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझ रहे हैं। जो चीजें राजधारा में हो रही हैं कोयला खदानों के मामले में, उसे भी प्रतीक रूप में समझ लिए तो वही सब किसान जो कर रहे हैं तो प्रतीक के रूप में है। दोनों में व्यक्तिगत कोई तुलना नहीं है। मैं किसी का नाम देना चाहता हूँ क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है तो बातचीत करने में हम सीमा मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उससे अपना भी नुकसान होगा। झारखंड में ऐसे और कितने सभी पार्टियों में लगभग कैसे कौन कौन सा साथी हो जो इस तरह का पार्टी में चुनाव वाले तो मेरे ऊपर ही आ जाता है जन्म मुकदमा। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी हैं सरकार में है, मेरे ऊपर उन्होंने क्या है 6 मुकदमे मेरे ऊपर है। तो मुकदमा हो जाना ही केवल अपराधी होने का प्रमाण नहीं होता है। किसी ने मुझे 49 कहा, आज संपत्ति का भी मामला है जो हाईकोर्ट में है, जिसके दस्तावेज हैं। तो दस्तावेज जनता के बीच में जाएगी तो जनता इसका फैसला करेगी। मुझे नजर नहीं डाला, ये सूचना भी मैं धन्यवाद मुझे मिली।